जय जोहार, जय हिंद। हम CGPSC 100 डे चैलेंज में आज कौन सा दिन है? 45 डे। और 45 डे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो जो सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है उसमें हम लोग पढ़ रहे थे। जो जनजाति है, संस्कृति, नृत्य, कला के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में रहता है, जो आपको प्रैक्टिस भी करना है लास्ट में। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग जब पढ़ते हैं, जब ट्राइबल कल्चर को पढ़ते हैं तो हमको क्यों पढ़ना पड़ता है? एक तो हमारा एग्ज़ाम के बारे में इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिना इसके आपका निकलेगा नहीं। दूसरा, बिना इसके छत्तीसगढ़ भी क्या चल सकता है? क्या नहीं, 30% है पॉपुलेशन। ठीक। और दूसरा, आपको पता रहना चाहिए यहाँ पे कौन कौन से संस्कृति है, कौन कौन से पहचान है उसके लिए। तो लगभग 30% आबादी है, और उनकी परंपरा और पहचान के लिए संस्कृति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। और जब हम लोग संस्कृति की बात करते हैं तो उसमें क्या रहता है? उसका एक लैंग्वेज होगा, उसका डांस होगा, उसका नृत्य होगा, कोई क्राफ्ट बना रहे होंगे, कोई कला होगा। तो वे सब किसमें आते हैं? संस्कृति का पार्ट होता है। तो आज देखेंगे हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले बहुत सारे नृत्य होते हैं अलग अलग जनजाति के, क्योंकि 43 जनजाति हैं तो अलग अलग नृत्य होता है। जैसे कि मूरिया जनजाति जो घोटुल में रहते हैं, वहाँ पे भी डांस करते हैं नाइट में। माड़िया माड़िया का है जनजाति है कि नृत्य, डोरला है, कर्मा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जनजाति हैं, और किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए कौन सा डांस किया जाता है वो आपको पता रहना चाहिए। दूसरा, जब नृत्य करते हैं तो नृत्य करते टाइम जो बजाते हैं, ठीक है ना, तो आपको वादक कौन कौन सा वादन है, ठीक है, वो पता रहना चाहिए। तो जो वाद्य यंत्र में जो नगाड़ा है, मोहरी है, बांसुरी है, तो किस अलग अलग टाइप के वाद्य हैं वो भी पता रहना चाहिए। उसके बाद जो गाते हैं उसका समूह इंडिविजुअल है कि ग्रुप है, कि ओनली महिला गाते हैं, ओनली पुरुष गाते हैं, तो कौन कौन से जनजाति में किस टाइप के गाना गाते हैं आपको पता रहना चाहिए। और आनंद, एकता, उत्सव, बहुत सारे पर्पस अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमको क्या है कि जब हम लोग CGPSC की तैयारी करते हैं तो हमको ये चीज़ पता रहना चाहिए। अगला क्या है कि एक मृत्यु का भी संस्कार होता है, उसके लिए एक स्मृति स्तंभ बनाते हैं। जैसे लकड़ी का रहता है कई जगह पे पत्थर का रहता है, अलग अलग जनजाति का अलग अलग तरीका रहता है। ठीक। तो वो उसमें मृत्यु स्तंभ हो गया, स्मृति स्तंभ होते हैं। और जनरली जो अभी जैसे पितृपक्ष चल रहा है, तो ये भी जो हम लोग को पता चलता है, तो हम लोग को जनजाति में भी कई जगह पे दिखते हैं। ठीक। तो ये आपको पता रहना चाहिए कौन कौन से समस्या हमारे साथ क्या हो जाती है, जो एग्जाम के लिए भी और समझने के लिए भी। हम लोग को क्या लगता है कि जनजाति बस एक समुदाय है, नहीं, डाइवर्सिटी इतना ज़्यादा है। बस्तर के देखोगे तो कुछ अलग तरीके से उन वो रहने, खाने, पहनने, नाच गाना सब कुछ अलग है। जब ऊपर जाओगे, जो उराव जनजाति हैं उनके कुछ अलग है। अगर म्यूजिक भी सुने होंगे तो अब नीचे वाले बस्तर वाले थोड़ा सा आराम से डांस वांस करते हैं, और म्यूजिक में भी वो झलकता है, और वो लोग रहते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाओगे, जब उराव जनजाति तक पहुंचते हैं ऊपर, ठीक, ऊपर पहाड़ी तक जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, रिदम बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ठीक, वो भी एक हम लोग को कल्चर में पता चलता है। और अलग अलग तरीके से गीत हैं उनके। और पंडवानी जो है, उसके बाद पंडवानी में कैसे करके जो महाभारत का आधारित गाथा जो तीजन बाई ने फेमस करा है, तो ये अलग अलग तरीके से जो गीत हैं उसको भी जानना चाहिए। साथ ही साथ अलग अलग जनजाति से ही हमको भी मिलता है, और वो हम लोग का एक आइडेंटिटी भी बनता है। जो नाचा का, जो हम लोग का यहाँ पे नाचा होता है, अलग अलग तरीके से नाच होते हैं, जो गम्मत है। ठीक। तो कौन कौन से नाचा होता है, कौन कौन इसके इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं, आपको पता रहना चाहिए। अलग अलग उत्सव मनाते हैं। ठीक है। जनरली क्या है कि नेचर के आधारित जो उत्सव रहते हैं, जितना भी हमारे छत्तीसगढ़ में देखेंगे, जो उत्सव जितने भी हैं या फिर फेस्टिवल जितने भी हैं, वो नेचर के अराउंड है। पहले जो अगर जाओगे तो वो रहेगा जैसे कि सरई का फूल जैसे आता है, उसके बाद उत्सव मनाते हैं। ठीक है। वहाँ पे आपका पर्व मनता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, तो कुछ जनजाति एग्रीकल्चर में आने के बाद भी, जैसे हलवा जनजाति बहुत एग्रीकल्चर में अच्छे हैं। ठीक। तो वहाँ पे क्या है कि आपको नवाखाई का त्यौहार यहाँ पे भी मनते हुए देखते हैं। और धीरे से जैसे, तो जो जब भी आप किसी भी जो कोई भी आपका त्यौहार तीज देखेंगे, तो आपको कोई ना कोई अंक, आपको कोई ना कोई जनजाति से आपको मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट तो एक है बस्तर का दशहरा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा भी दशहरा है, 75 दिन का होता है। तो वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं तो काकतीय डायनेस्टी आते हैं,
और वहाँ के लोकल देवी देवता, उनको सब एक साथ लेके आते हैं। और सब जब मतलब जैसे हम लोग होता है ना, मूर्ति लेके आते हैं, तो दशहरा में क्या होता है, आसपास के जितने भी जनजाति हैं, अलग अलग सबका वर्ग रहता है, वो लोग सब लेके जाते हैं। और एक तरह से 75 दिन में पूरा अलग अलग प्रोग्राम होता है, अलग अलग रस्म होता है, वो आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट है अलग अलग शिल्प भी हैं, लोक शिल्प भी हैं। कुछ मिट्टी के शिल्प हैं जिसको टेराकोटा बोलते हैं, कुछ धातु शिल्प है, जैसे कि आपको बस्तर में चले जाओगे, कोंडा गांव में चले जाओगे तो आपको ढोकरा आर्ट मिलेगा, गढ़वा या फिर झारा। ठीक है, और ये आर्ट भी है और आपको उस जनजाति से नाम भी है पड़ा है। वैसे बांस का भी आपका और लकड़ी के भी कला है, जैसे कि अभी कमार जनजाति में जाओगे तो बांस के बहुत से अच्छा अच्छा वो लोग बनाते हैं, जो सूपा बनाते हैं, कटोरियाँ बनाते हैं वैसे। ठीक है, लकड़ी के पत्तल शिल्प भी है, दोना पत्तल भी बनाते हैं। तो अलग अलग कौन कौन प्रसिद्ध हैं, जो व्यक्तित्व है उन्हें पता रहना चाहिए, एग्जाम में आ जाता है। अगला है जो वाद्य है, वाद्य यंत्र किस टाइप से वाद्य यंत्र है, और जो हम लोग का प्राचीन जो बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, और अलग अलग जगह पे जब डांस होते हैं तो बजाते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए किस किस टाइप का वाद्य होता है। किंकरी, बाना, तुम्बा, ये तंत्रिक वाद्य है। ताल वाद्य में नगाड़ा, ढोल। ठीक, तो वायु वाद्य में बांसुरी, मोहरी, सहनाई है। ठीक है, तो कौन कौन सा है, तो अन्य, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो हम लोग इसमें संस्कृति में हम लोग पढ़ते हैं, एक बेसिक ये हो जाता है, बेसिक को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा जनजाति में जब किस टाइप का डांस होता है तो कौन सा वाद्य यूज करते हैं। जैसे पणवानी जब होता है तो उसमें वाद्य कौन सा यूज करते हैं। ठीक है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। नेक्स्ट क्या है कि जो इम्पोर्टेंट जनजाति है उसमें से बार बार जो क्वेश्चन जो जहाँ से पूछता है वो पीवीटीजी से पूछता है। ठीक है, जो जो प्रिमिटिव वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स है, जो कि केंद्र सरकार के हिसाब से 5 है, फिर अपने राज्य सरकार के हिसाब से 2 है, जैसे कि अबुझ, माड़िया, बैगा, कोरबा, बिरहोर, कमार। ठीक, फिर राज्य सरकार के हैं, तो उनके आधारित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि उनका जो संस्कृति है बोल सकते हैं, और जीने का रहने का तरीका है आज भी वन के आधारित है, नेचर के आधारित है। अभी तक कई लोग, जैसे कमार जो जनजाति मैंने बोला, वो इतने हिल के ऊपर में रहते हैं, उन्होंने अभी तक एग्रीकल्चर नहीं सीखा है। ठीक, जैसे पहाड़ी कोरबा में भी आपको दिख जाएंगे। तो बार बार क्वेश्चन यहाँ पे आता है, अलग अलग जनजातियाँ होती है और उनकी अलग अलग विशेषताएं भी होती है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो गौंड जनजाति है, जो कि सर्वाधिक है बस्तर क्षेत्र से, और हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मिलता है। कंवर आपको मिल जाएगा जसपुर, कोरबा में। उराव भी जसपुर में मिल जाएगा। हलवा जो जनजाति है आपको बस्तर में, ठीक है ना, बस्तर में मिल जाएगा। दुर्ग से नीचे मिलेगा। ठीक है ना, डोरला, भड़ता, परजा, आपको ये अलग अलग। तो 43 जनजाति है, लेकिन हम लोग को वो जनजाति को याद करके रखना है जिसमें कुछ स्पेसिफिक विशेष है, और जो एग्ज़ाम में आया हुआ है उस हिसाब से अगर देखें तो पता चल जाता है। उसके बाद वो जो संस्कृति का एक पार्ट है कि आप कैसे दिखते हो, क्या पहनावा है, उसमें बहुत सारे जो आभूषण हैं, तो वो जो आभूषण है कौन कौन से किस चीज़ से बना हुआ है, मेटल क्या है, कुछ चांदी से बना है, कुछ कांसा से, कुछ मोती से बना हुआ है, ये आपको मिल जाएंगे, दिख जाएंगे। तो अलग अलग जगह पे कौन कौन सा जो आभूषण पहनते हैं, गले में क्या पहनते हैं, हाथ में क्या पहनते हैं, नाक में क्या पहनते हैं, पाँव में क्या पहनते हैं, तो ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक, हाँ, ये आपको पहचान दिखाते हैं, सौंदर्य और सामाजिक स्थिति भी बताते हैं इसके थ्रू। दूसरा, आदिवासी संस्कृति के बारे में जब हम देखेंगे तो प्रकृति से बहुत ही गहरा नाता है, क्योंकि अभी तक मेन स्ट्रीम पहुँचे नहीं हैं, और जैसे जैसे आप मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में पहुँचने की कोशिश करते हैं, प्रकृति से दूर होना शुरू होते हैं, क्योंकि तरीका ही यही है। डेवलपमेंट के कारण क्या आ जाएगा, आप शहर में आओगे तो नदी नाला से दूर ही रहोगे ना। दूसरा है कि जो बहुत सारे जो परंपरा हैं, जितना भी हम लोग पढ़ते हैं वो समझ जाओगे, या फिर जो एग्जाम में पूछते हैं हार्डली 10% के आसपास ही है, क्योंकि उन्होंने अपना जो लैंग्वेज है उसका स्क्रिप्ट नहीं लिखा है। अगर आप लैंग्वेज रहेगा, आपका स्क्रिप्ट रहेगा, तभी तो हमको पता चलेगा कि उनका कौन सा गीत है, कौन सा गाथा है, कौन सा नाट्य है। ठीक है, तो जनरली जो इसी कारण तो बोला जाता है ना, इंग्लिश क्यों, इंग्लिश हमको इंग्लिश इंग्लैंड ने हमको राज इसलिए कर पाए क्योंकि वो इंग्लिश सिखा के गए। जैसे इंग्लिश सिखा के इंग्लिश आ जाएगा
तो आपका लोकल भाषा का वैल्यू कम हो जाता है, और अब इंग्लिश सीखेंगे तभी जाके गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी। तो क्या है कि हम लोग क्या है कि धीरे धीरे अपना जो कल्चर है वो भूल जाते हैं, कहानी भूल जाते हैं। जब भी हमें कनेक्ट कब होते हैं, जब अपने लोकल भाषा बोलते हैं ना, उसके थ्रू हम चीज़ों को कनेक्ट करते हैं ज़्यादा अच्छा से। तो लैंग्वेज बहुत बड़ा हिस्सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो आदिवासी जो जो कथा है, कहानी है, आज भी रिसर्च होते रहता है। जैसे नया रायपुर में जो ट्राइबल रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे हर महीना बोल सकते हो, फिर हर साल कोई ना कोई एक नया वॉल्यूम आता है, और उसमें हमको नया जनजाति के बारे में नया नया चीज़ पता चलता है। और एक इम्पॉर्टेंट सोर्स रहता है हमारे एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा लिया जाता है। और दूसरा, इसमें समुदाय और सहभागिता का इम्पोर्टेंस मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप दशहरा देखने जाएंगे ट्राइबल एरिया पे, तो उसमें क्या होता है कि सब घर में निकल के आते हैं, एक जगह पे आते हैं और अपना अपना पूरा पूजा पाठ करते हैं प्रकृति में ही, फिर वापस चले जाते हैं। ठीक है, सहभागिता भी होते हैं, समुदायवाद। ठीक। लेकिन जब हम लोग शहर की ओर जाते हैं, मेन स्ट्रीम जो कल्चर में देखते हैं, तो उसमें क्या है कि कुछ नहीं, उसमें एक इंस्टीट्यूशन रहता है, चाहे जो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो और हिंदू में, ठीक है, जैसे चर्च हो गया, मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, उसके अराउंड ही रहता है पूरा। लेकिन वहाँ पे क्या है कि लोग आते हैं, सहभागिता निभाते हैं। अगर आप दूर अंचल के जो ट्राइबल जो अभी जैसे दशहरा होगा तो देखने जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि समकालीन चुनौतियाँ क्या है कि व्यवसायीकरण इतना ज़्यादा हो रहा है कि उनको खतरा हो गया है। खतरा कैसे हो गया कि व्यवसायीकरण में क्या हो गया कि व्यवसायीकरण में क्या होता है कि जो मार्केट में डिमांड रहता है उसके हिसाब से चीज़ें चलती है। जो डिमांड में नहीं है, जैसे कि ढोकरा आर्ट, ठीक, इतना बेहतरीन है, लेकिन क्या है कि उसका जो कॉस्ट, उसके ऊपर लेबर बहुत टाइम लगता है ना बनाने के लिए, हैंडीक्राफ्ट जो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और दूसरा, उसके कारण कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या हो जाता है कि उसको खरीदते नहीं हैं, जब खरीदेंगे नहीं तो उनका इकोनॉमिक स्टेटस। और व्यवसायीकरण से क्या है कि लोग क्या है कि फ़ायदा उठा लेते हैं। ट्राइब के नाम पे जो है म्यूजियम बना देंगे, ठीक है, ट्राइब के नाम पे क्या कर देंगे, कुछ उत्सव मना देंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनके सांस्कृतिक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध है ना। अलग अलग जनजाति अलग अलग टाइप के डांस करते हैं, म्यूजिक करते हैं, तो वो ठीक। और दूसरा क्या कि विस्थापन एक जो समस्या है, जैसे ही विस्थापन होगा तो क्या है कि संस्कृति कब बनता है, संस्कृति तब बनता है जब लोग आते हैं, जुड़ते हैं, रहते हैं, तब जाके कोई कहानी बनेगा, कोई गाथा बनेगा, कोई डांस बनेगा, कोई फॉर्म बनेगा, ठीक है ना। अभी जैसे कि नया रायपुर में बोलोगे तो नया रायपुर में नया संस्कृति बन रहा है। नया संस्कृति कैसे बन रहा है, साउथ वाले भी आए हैं, वो लोग अपना कुछ लेके आ रहे हैं, नॉर्थ वाले लेके आ रहे हैं, बंगाल से कलकत्ता वाले लेके आ रहे हैं। उसके बाद गणेश पूजा हो रहा है, क्या बोलते हैं, मराठी लेके आ रहे हैं। तो इसी कारण अभी जो जो अंजोर देखेंगे, अंजोर 2047 देखेंगे, तो उसमें हम लोग ने क्या बोला है कि जो नया रायपुर को हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, कल्चरल कैपिटल ऑफ द इंडिया बनाना चाहते हैं। तो जब लोग मिलेंगे, झूलेंगे, तब जाके वहाँ पे कोई संस्कृति डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो हमारा जैसे ही इस संस्कृति को समझने का ही बता रहे हैं कि स्थान बहुत ज़्यादा मैटर करता है और लोग कैसे हैं। तो क्या है कि अगर रायपुर को देखोगे तो एक स्पेसिफिक प्लेस है। देखो, मुंबई में गणेश पूजा बहुत अच्छा से होता है, लेकिन वो रायपुर में भी बहुत अच्छा से होता है, ठीक। उसके बाद उधर उड़ीसा साइड जाते जाते गणेश पूजा इतना दिखता नहीं है। अगर उधर से देखोगे, दुर्गा पूजा कलकत्ता में बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में तक में भी होता है। इधर छत्तीसगढ़ के इधर आपको बहुत कम मिलेंगे। सेम जो है राम जी का, ठीक है ना, अयोध्या और मथुरा का जो आपको देखेंगे, कृष्ण जी और राम जी का, वो भी हमको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक। सेम चीज देखो, ये जो हम लोग का बस्तर का दशहरा होता है वो काकतीय डायनेस्टी से, सातवाहना डायनेस्टी से लिंकेज है, ठीक है। वो भी तो हम लोग का जो गोंचा होता है या फिर दशहरा होता है, जैसे कि यहाँ से भिन्न होता है, ठीक है, जो तरीका होता है कि इवन ट्राइबल में भी देखेंगे तो नॉर्थ नॉर्थ छत्तीसगढ़ में जो मनाते हैं दशहरा, और साउथ छत्तीसगढ़ में जो हम लोग को दशहरा मनते हुए दिख रहा है बस्तर में, वो डिफरेंट है। इवन हम लोग के में क्या होता है, उड़ीसा के जगन्नाथ जगन्नाथ यात्रा भी हम लोग निकालते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो यूनिक चीज़ है, ठीक है, इधर नहीं हो रहा है। तो इसी कारण हम लोग क्या कहे हैं कि नया कल्चर डेवलप हो रहा है। नया रायपुर एक प्लेस ही नहीं बन रहा है, ये भविष्य के लिए एक नया कल्चर भी जन्म हो रहा है। वहाँ पे ट्राइबल कल्चर भी हमको देखने मिलेगा, वहाँ पे साउथ के कल्चर भी मिलेगा, नॉर्थ के, सब जगह पे कल्चर मिलते जा रहा है। तो हमको जब कल्चर को देखना है ना, तो इस टाइप से देखना है कि आपका जो
वे ऑफ लाइफ है वो कैसे करके डेवलप हो रहा है। धर्म थोड़ा सा अलग है, धर्म अलग है और संस्कृति अलग है। संस्कृति में बोला ना लाइफ स्टाइल कैसे करके यहाँ पे दिख रहा है वो होगा यहाँ पे, जब नया रायपुर में कुछ नया कल्चर बनेगा, ठीक। तो इस टाइप से तो बहुत से सरकार है कार्यक्रम कर रहे हैं, एनजीओस हैं बहुत ज़्यादा, इनको पुनर्जीवन करने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक। और इतना ही है। अब क्वेश्चन को ये हाँ, जो पीवीटीजी के लिए स्पेसिफिक जो भूमिका निभाए थे उसको बताया, सरकारी योजना क्या है बन रहा है यहाँ पे है। उसके बाद कह सकते हैं कि जो है संरक्षण करने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक। जैसे संरक्षण करने की ज़रूरत किसी चीज़ का पड़ता क्यों है, कोई चीज़ संरक्षण करने की ज़रूरत क्यों पड़ रहा है, जब उसका इकोनॉमिक यूटिलिटी आपको कम नज़र आता हुआ नज़र आता है या फिर इकोनॉमिक्स उसका नज़र नहीं आता तो आप कंजर्वेशन करते हो, और जब उसको कंजर्व करते हो तो वो क्या बन जाता है, हेरिटेज बन जाता है, ठीक है ना। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो बोल सकते हैं कि जब वैदिक काल था उतना टाइम जो पूरा जो अर्थव्यवस्था था गाय के अराउंड था समझ जाओ, ठीक। या फिर उतना टाइम जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सनालिटी थे ग्वाला, ठीक है ना, जो वासुदेव कृष्ण, ठीक है ना, कृष्ण जी को हम लोग बोलते हैं ना, वो से, क्योंकि वहाँ से पूरा अर्थव्यवस्था डिराइव कर रहा था, क्योंकि गाय जब बछड़ा देगी तो वो खेती में काम आएगा, उसकी कृषि अर्थव्यवस्था पूरा उसी से चलेगा, ठीक है ना। गाय से आपको मिल्क मिलेगा, पूरा खान पान वहीं से पूरा चलेगा। गाय से जो बैल होगा वो ट्रांसपोर्टेशन में पूरा काम आएगा। तो अब लेकिन क्या है, जैसे जैसे आधुनिकता होते गई तो क्या होते गया कि हमको क्या लगा, उस चीज़ को छोड़ते गए, लेकिन क्या है कि उसको कंजर्व करके भी रखना था, संरक्षण करना था, और वो संरक्षण करते हैं जब तो उसमें संस्कृति आ जाती है, ठीक है। और उसके लिए अब भी गाय हमारी माँ के समान देखते हैं, वो पूजा पाठ में स्थिति है, और जो उनके जो प्रोडक्ट हैं जो दूध है वो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है हमारे पूजा पाठ में, तो वो हमारे हेरिटेज का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि वो एक हमारे लिए धरोहर है, ठीक। यह से तो वैसे ही इसी कारण ही है जो म्यूजियम क्यों बन रहा है, सिंपली क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल एक तरह से लोग निकल के दूसरे जगह जा रहे हैं, दूसरे लाइफ स्टाइल दूसरे कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, दूसरे धर्म को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो क्या है कि एक तो पहचान, पर्यटन, गौरव, तो इसको बना के रखने के लिए हम लोग को संरक्षण करने की जरूरत पड़ती है, समझे। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसमें राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन पंडवानी, पंडवानी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 2 नंबर के लिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मांदर है, मांदर एंड मोहरी इन ट्राइबल फेस्टिवल, जनजातीय उत्सवों में मांदर और मोहरी का भूमिकाएं बताइए। नेक्स्ट, हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बस्तर दशहरा एज अ यूनिक ट्राइबल फेस्टिवल, बस्तर दशहरा को एक विशिष्ट जनजाति पर्व के रूप में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलेशन ऑफ ट्राइबल फेस्टिवल विथ नेचर एंड एग्रीकल्चर इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के जनजातीय उत्सवों का प्रकृति व कृषि के संबंध में स्पष्ट कीजिए। 15 मार्क्स में आपको जो प्रैक्टिस करना है ये, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्राइबल आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ढोकरा, बैम्बू आर्ट, वुडन आर्ट इन इकोनॉमी एंड टूरिज्म ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की जनजातीय कला व शिल्प, ढोकरा, बांस कला, लकड़ी का मकोटा का अर्थव्यवस्था व पर्यटन में महत्व स्पष्ट कीजिए। या फिर आप लिख सकते हैं, ट्राइबल म्यूजिक, डांस, आर्ट आर द लिविंग सोल ऑफ छत्तीसगढ़, डिस्कस विथ एग्जाम्पल, जनजातीय संस्कृति, नृत्य, कला छत्तीसगढ़ की जीवंत आत्मा है, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। आप लिख सकते हैं डायरेक्टली हमको युवा चैलेंज या फिर युवा टेलीग्राम चैनल में भेज सकते हैं, साथ ही साथ हमसे ऐप से जोड़ने के लिए यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं, और किसी भी तरीके से आपका जो सवाल है या डाउट है उसके लिए युवा क्वेरी पे फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।